मोहसिन बेग वफाकी वजीर मुराद सईद की शिकायत पर गिरफ्तार। घर में कूद कर आने वाले सादा लिबास शख्स पर तशद्दुद और हवा में गोली चलाने पर मोहसिन बेग के खिलाफ नया पर्चा कट गया। सेशन कोर्ट ने मुराद सईद के कटवाए पर्चे पर मारा गया छापा गैर कानूनी करार दे दिया। कहा यह छापा सबूत के बगैर सर्च वारंट के बगैर मारा गया। गोली चलाने पर कटे पर्चे में इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत ने मोहसिन बेग का 3 रोजा रिमांड दे दिया। सेशन जज ने अपने फैसले में लिखा कि मुलजिम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की तहवील में है, वही केस के मेरिट का बेहतर फैसला करने की पोजीशन में है। मोहसिन बेग के घर एक के बाद एक 3 छापे मारे गए। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि तीसरे छापे में सरकारी एहलकार जाते हुए कंप्यूटर्स और USB साथ ले गए। मोहसिन बेग के वकील ने कहा कि घर में घुसे सादा लिबास अफराद को चोर डाकू समझकर एक्शन किया गया। FIA ने कहा कि मुलजिम मोहसिन बेग और बेटे ने सीधी फायरिंग की थी। मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई वफाकी वजीर मुराद सईद की तरफ से दायर साइबर क्राइम मुकदमे पर की गई। FIR के मुताबिक मोहसिन बेग ने TV प्रोग्राम में मुराद सईद के खिलाफ गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल की। मुराद सईद की साख को खराब करने की कोशिश की। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी अफसोसनाक और शर्मनाक है। सवाल करने वालों से निमटना बदतरीन हिमाकत और फस्तायत है। मोहसिन बेग की गिरफ्तारी पर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि किसी में तनकीद सुनने का हौसला नहीं तो सियासत छोड़ दे। मोहसिन बेग को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो कानून से मावरा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अहले खाना के सामने सहाफ़ी मोहसिन बेग को घसीट कर ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वो दहशतगर्द हों। मोहसिन बेग की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। PDM की तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि घर पर छापा, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की तौहीन और पामाली है। मोहसिन बेग पर तशद्दुद आज़ाद सहाफ़त पर तशद्दुद है। हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करना मोहसिन बेग का जुर्म है। इमरान खान आए रोज़ मुखालिफिन को तशद्दुद और इंतकाम का निशाना बनाते हुए आज के हिटलर साबित हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की गिरफ्तारी के लिए FIA में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि साबिर हाशमी ने खातून अव्वल की किरदारकशी की है। साबिर हाशमी की वकालत करके मरियम नवाज ने इकबाल जुर्म किया। मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA आलिया हमजा ने FIA में दरख्वास्त दे दी। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि वक्त का पहिया घूम चुका है। इमरान खान, आप जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, आप खुद को नहीं बचा सकते। आप FIA जैसे इदारों को ज़ाती स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाएगा। आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही ICU में बेहोश पड़ी मेरी वालिदा का होना चाहिए था। इमरान खान, आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही आपके मुखालिफिन की बहनों और बेटियों का होना चाहिए था। उस वक्त आपने न सिर्फ खुद इस खेल में शामिल हुए बल्कि वुज़रा का भी हौसला बढ़ाते थे। इक़्तिदार जब हाथ से निकलने लगता है तो आप जैसे इंसानों का खौफ इसी तरह सामने आता है। इमरान खान, आपकी हरकतें देखकर मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आ जाते हैं। इमरान खान साहब, आपको हिसाब तो देना होगा। पेट्रोल की कीमतों ने आग लगा दी। 12 रुपए 3 पैसे फी लीटर बढ़ गया, 160 रुपए का हो गया। पहले वजीर आजम इमरान खान ने पेट्रोल महंगा करने की समरी मुस्तरद की, लेकिन बाद में हुकूमत ने 3 पैसे भी कम ना किए। आवाम के जज्बात पर पेट्रोल छिड़क दिया। कराची से खैबर तक शहरी फट पड़े। कहा कि मार दिया आवाम को, बर्बाद हो गया गरीब। पेट्रोल भरवाएं या एक वक्त का खाना खाएं, महंगाई का तूफान आएगा, जिंदगी को मजीद मुश्किल बना देगा। डीजल भी 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर बढ़ गया। नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल सबसे पहले आपने भरवाना नहीं है। पेट्रोल महंगा होने पर वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी की साइंटिफिक तजवीज़। अनोखी मंतक लाने वालों में शिबली फराज अकेले नहीं। अली अमीन गंडापुर चीनी कम खाने का मशवरा दे चुके। जरताज गुल ने सब्जियां खरीदने के बजाय अपनी सब्जियां उगाने का हल बताया। और तो और शौकत यूसुफजई ने आवाम को टमाटर महंगे होने पर दही से खाने बनाने की तरकीब बताई। आवाम को किफ़ायत शियारी का मशवरा देने वाले वुज़रा ने सरकार से मिलने वाले मुफ्त पेट्रोल पर कितनी कमी की। फैसल वापडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि फैसल वापडा तवील अरसे तक कमीशन और कोर्ट के सामने ताखीर करते रहे। शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा करवाने से भी इनकार किया।
फैसल वावडा की जिम्मेदारी थी कि दोहरी शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करके अपनी नेक नियति साबित करते। इन्होंने नाअहली केस में कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दिया। कागजात नामजदगी में झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा को ताहयात नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की सेनेट में खाली नशिस्त पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया। 9 मार्च को सिंध असम्बली की इमारत में पोलिंग होगी। अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ के डॉक्टर डेविड लॉरेंस को खत लिख दिया। कहा कि बताया जाए पाकिस्तान के डॉक्टर कब आपसे मिलकर मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लें। अटॉर्नी जनरल ने खत लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए भिजवा दिया। इससे पहले पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार देकर मुस्तरद कर दी थी। नई नस्ल सिलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी वडेरों और पीरों की जमात नहीं, वडेरों और पीरों को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। हमारी जमात तलबा की जमात है। मार्च पर निकलेंगे तो दीगर 3 सूबों में भी तलबा यूनियंस की बहाली का मुतालबा करेंगे। बिलावल भुट्टो का कराची आर्ट्स काउंसिल में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के कन्वेंशन से खिताब। कहा सिंध में तलबा यूनियंस बहाल कर दी। अब फीसों में इजाफे से पहले भी तलबा यूनियन से पूछा जाएगा। अगले 5 बरस में हर जिला में कोई यूनिवर्सिटी या इसका कैंपस मौजूद होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अक्सर अरकान की हुकूमत मुखालिफ लाए अमल में मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े होने की तजवीज़। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने तक तरीन ग्रुप का सियासी कार्ज खुफिया रखने का फैसला। जहांगीर तरीन की जेर सदारत गुज़श्ता रोज़ ओन चौधरी की रिहाइशगाह पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान का मौक़िफ़ था कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। हल्कों में सख्त अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है। मुख्तलिफ सियासी ऑप्शंस की तजावीज़ सामने आने पर जहांगीर तरीन को हतमी फैसले का इख्तियार दे दिया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान। पहले मरहले में 29 मई को 17 अजला में वोट डाले जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, खानेवाल, विहाड़ी, बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक सिंह, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम और अटक शामिल हैं। वज़ीर आज़म की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए अवामी राबता मुहिम तेज़ करने की हिदायत। लाहौर में इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि निचली सतह पर कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए मुहिम तेज़ की जाए। तरक्याती मनसूबों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत। कंदील बलोच के कत्ल में मुलविस भाई को कैसे छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपील। कहा जुडिशरी में एहतसाब का कोई सिस्टम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी कि ये केस फसाद फिलर्ज है। गैरत के नाम पर कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट के 100 फैसले हैं कि इसमें माफ़ी नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ताहिर अशरफी की भी चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। कहा उस्मान मिर्जा, नूर मुकद्दम कंदील बलोच के इस निज़ाम तफ्तीश और निज़ाम अदल का वाज़े कर रहे हैं। सज़ा ना मिली तो ख़वातीन के खिलाफ जुर्म के मुजरमान की हौसला अफजाई होगी। कंदील बलोच कत्ल केस की FIR में कत्ल के किसी गवाह का नाम शामिल ही नहीं किया गया था। मरकज़ी मुल्ज़िम वसीम का जिस्मानी रिमांड लेने के बजाय जेल भिजवा दिया गया। नाअहली का मलबा तफ्तीशी अफसर पर डालते हुए उसे मुअत्तल कर दिया गया। मुकदमे के 5 तफ्तीशी अफसर तब्दील किए गए। आखिरी अफसर की तफ्तीश का नतीजा ये निकला कि गवाह अदालतों में मुनहरिफ हो गए। कत्ल के दूसरे रोज़ ही वालिद ने एक मुल्ज़िम बेटे असलम शाहीन के हक में बयान दे दिया और 2018 में इतराफ़ जुर्म करने वाले मरकज़ी मुल्ज़िम और अपने दूसरे बेटे वसीम को भी माफ़ कर दिया। बाद में मां ने भी माफ़ी दे दी और मरकज़ी मुल्ज़िम बरी हो गया। रहीम यार खान में 9 और 5 साल के बच्चों से ज्यादती, गला दबाकर कत्ल किया गया। बेरहम मुल्ज़िमान ने लाशें नहर में बहा दी। मेडिकल रिपोर्ट में फहद और अब्दुल्ला से ज्यादती की तस्दीक। दोनों बच्चे जुमे से लापता थे। पीर को नहर से लाशें मिली। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। वालिदैन पर गम के पहाड़ टूट पड़े। कराची में शाह फैसल कॉलोनी के नाले से मिलने वाले बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम। 3 साल के बच्चे से ज्यादती की गई। तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। बच्चा 3 दिन पहले लापता हुआ था। आज शाह फैसल नंबर 5 के नाले से लाश मिली।
पेशावर में नर्सेस काम छोड़कर एहतजाज करने सड़कों पर निकल आई। नर्सिंग कॉलेजेस की निजकारी के खिलाफ मुजाहरा। नर्सिंग कॉलेजेस MTIs अस्पतालों के मातहत करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि विफाकी और पंजाब काबीना में रद्दोबदल करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इसमें मुतालिक पॉलिसी हिदायत जारी कर दी हैं। सूबाई काबीना में कुछ नए लोगों को शामिल किया जाएगा। ऑपोजिशन को पैगाम दिया कि ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए पहले तारीख तो मुकर्रर करे। चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश। मोनिस इलाही ने बड़ी टाइमिंग से छक्का लगाकर नाकाम बना दी। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए। जेल में हर एक के लिए बराबरी होनी चाहिए। घर को जेल का दर्जा देने के मामले को भी देखेंगे। आगा सिराज दुरानी के पास उनके लीडर की आला मिसाल मौजूद है। जब लीडर इतने साल जेल काट सकते हैं तो आप क्यों नहीं। क्या नायब PM सेक्रेटेरिएट सदर हाउस में माली निज़ाम बहुत बेहतर है? ऑडिट हुकाम ने नायब PM सेक्रेटेरिएट और सदर हाउस का कोई पैरा नहीं निकाला। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के हुकाम को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। PAC की ज़ेली कमेटी में चेयरमैन FPR से अदम मौजूदगी पर वजाहत तलब। आप अपनी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं एज कम्पेयर नैब तो रोज़ ही इसमें प्रेस टॉक करते हैं? क्या मैं फिर मुराद साहब की तरह कहूँ, मैं नंबर 1 हूँ, पूरी सेटिस्फाई हूँ। मैंने PAC में जो ऑर्डर नहीं कराते थे 12-12 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से उनको ऑर्डर के नेट में लाया हुआ ऑर्डर करवाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 3.5 साल में 544 अरब रुपए की रिकवरी की। कारकर्दगी मिसाली रही। क्या वो मुराद सईद की तरह कहें कि वो नंबर 1 है? हुकूमत का पहले दिन से तर्ज हुक्मरानी फाशिज्म पर मुश्तमिल है। पहले खुद गाली देते हैं, हर लक़ब से पुकारते हैं, चोर डाकू कहते हैं, अपनी बात आती है तो बंदों को उठाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मफरूर मुजरिम सजा मौतली पर मिलने वाली जमानत का हकदार नहीं रहता। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि FPR ऑडिटर धानी बख्श को आमदन से जायद असासों पर 7 साल सजा हुई। सिंध हाई कोर्ट ने अपील में मुजरिम की सजा मुअत्तल कर दी। सजा मुअत्तल होने के बाद मुजरिम मफरूर हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने जामिनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सजा मुअत्तली के बाद मफरूर होना अदालती फैसले की खुली तस्दीक है। नायब सिंध हाई कोर्ट से जमानत मनसूखी के लिए रुजू करे। 45% पाकिस्तानियों का कहना है कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। 43% अफराद मुल्क की सिमत को दुरुस्त समझते हैं। मुल्क की सिमत को गलत करार देने वालों में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की शरह ज़्यादा है। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे के मुताबिक मुल्क की सिमत को दुरुस्त समझने वालों में बड़ी तादाद 30 साल से कम उम्र जवानों की है। मरी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी। मौसम मजीद सर्द हो गया। अगले 24 घंटों में लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। स्कर्दू और रस्तोल में -4, कोयटा, हुंजा और खलात में -3, मरी और चित्राल में 1, इस्लामाबाद में 5, पेशावर में 6, लाहौर में 8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और जश्न क्रिकेट में अली मीर की फिरदौस आशिक अवान के रूप में एंट्री। अपनी मुनफरिद अदाकारी से लोगों को खूब हंसाया। आज मेहमान होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी और शाइस्ता लोधी। देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।